मित्रों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बातचीत करेंगे जिसके भिन्न भिन्न रूप देखने को मिले। वो कभी साध्वी के रूप में, कभी योद्धा के रूप में, कभी एक शिक्षिका के रूप में, लेकिन हर प्रकार से समाज में जागृति लाना, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना, सैनिकों को उत्साहित करना, एक बहुत ही भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व, उसके बारे में हम आज विचार करेंगे। उसका नाम है रानी तपस्विनी। अब आप सबको लग रहा होगा कि रानी भी और तपस्विनी भी, लेकिन ऐसा ही व्यक्तित्व इनका है। बेल्लूर की रहने वाली एक छोटी बालिका, पिता का नाम नारायण राव। जो कभी महारानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना होगा ना आपने। महारानी लक्ष्मीबाई के दरबार में सरदार थे, लेकिन उनकी अपनी रियासत भी थी। उसी घर में इस बिटिया ने जन्म लिया। प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम जिसका गंगाबाई था, लेकिन लोग उनको सुनंदा के नाम से जानते थे। छोटी बच्ची थोड़ा सा बड़ी हुई, पिता ने बाल विवाह कर दिया, लेकिन भाग्य का खेल ऐसा होता है, टाले से भी नहीं टल सकता, और वह बच्ची बाल विधवा हो गई। सुनंदा ने अपना मन छोटा नहीं किया। भगवान की इस दी गई पीड़ा को भी आशीर्वाद मान करके वह भगवान के भजन में लीन रहने लगी। लोग तपस्विनी के नाम से ही उसको जानते थे। सुनंदा के पिता का देहांत हो गया। सुनंदा एक तरह से अकेली रह गई, परंतु अपनी रियासत का कामकाज अद्वितीय सामर्थ्य के साथ वह देखने लगी। एक तरफ वो तपस्या करती थी, पूजा पाठ करती थी, दूसरी तरफ वह हथियारों का चलाना सीखती थी। तलवार चलाना, भाला चलाना, घुड़सवारी करना, ये उसके शौक थे। इसलिए अपनी रियासत को उसने बहुत अच्छे से संभाला। परंतु हमको मालूम है उस समय अंग्रेजों का राज होने के कारण से अंग्रेज इस प्रकार के ताक में रहते थे कि कोई इस तरह से अकेली महिला। लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था। जब लक्ष्मीबाई ने दामोदर को अपना एक दत्तक पुत्र माना तो उन्होंने मना कर दिया और उसकी रियासत को हथियाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से यह तपस्विनी यानी सुनंदा, इसकी रियासत के ऊपर भी अंग्रेजों की आंखें थी, परंतु सुनंदा चौकस थी। उसने अपनी सेना, अपना किला, ये सब को ठीक प्रकार से रखना शुरू किया। नई भर्ती शुरू की, अच्छे सैनिक रखने शुरू किए, अच्छे सरदारों को अपने यहाँ नौकरी दी। परंतु अंग्रेजों को इसकी भनक लगी और अंग्रेजों ने इसको जेल में डाल दिया। वो समझते थे कि ये साध्वी है, तपस्विनी है, ये क्या करेगी। लेकिन तपस्विनी यह वेश बदल करके, अपने स्वरूप को बदल करके, और जो उस समय 1857 की क्रांति में, आजादी के उस प्रयास में जो संलग्न थे, उन सब के साथ तपस्विनी ने मिलना जुलना शुरू किया, जागृति लानी शुरू की, अंग्रेजों के विरोध में एक वातावरण बनाना शुरू किया। और यही सुनंदा धीरे धीरे करके वहां पर तपस्विनी महारानी के रूप में प्रसिद्ध होने लगी। मंगल पांडे को भी उन सन्यासियों के माध्यम से क्रांति के बारे में एक विचार दिया। उस समय रोटी और कमल
सैनिकों के पास पहुंचाती थी, लोगों के पास पहुंचाती थी। एक कमल दूसरे के पास जाता था, दूसरा तीसरे के पास जाता था। ऐसे लोगों के बीच में ये जो रोटी और कमल का जो चलन था, इसमें भी सुनंदा का बहुत बड़ा हाथ था। आप समझ सकते हो, जिस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई किसी प्रकार का संचार व्यवस्था नहीं थी, उस समय पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से उन्होंने और क्रांति का बिगुल बजाया, लोगों में जागृति लाई, यह सुनंदा का ही काम था। हमें मालूम है बंग भंग आंदोलन एक बहुत ही चर्चित आंदोलन था। देश प्रेम का एक, सभी हिंदू हो मुसलमान हो, सब ने इकट्ठा बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों को लगता था कि आपस में लड़ेंगे, मुसलमान हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन अंग्रेज कर नहीं सके। 1905 के उस आंदोलन में यह तपस्वी रानी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। गांव गांव में जाकर के उस पताका को संभाल करके बड़ी आयु में, 74 साल की आयु में, 75 साल की आयु में भी यह वीरांगना थकी नहीं थी। उस आंदोलन में 2 साल सक्रिय रही, लगातार प्रवास करती रही। आप समझिए, तीसरा स्वरूप था तपस्वी ने काली विद्यालय यह शुरू कर दिया। काली विद्यालय में कोई अंग्रेज शिक्षक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने तो देशभक्त बच्चे बनाने थे। 1907 में इस वीरांगना ने भारत माता की माटी को माथे पर लगा करके उस मिट्टी में विलीन हो गई। ऐसी थी हमारी तपस्वी रानी। तपस्वी थी, वीरांगना थी, सैनिक थी, अध्यापिका थी और एक आंदोलनकारी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।